अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है क्लीनिंग से। काफ़ी दिनों के बाद मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग, क्योंकि ये एसी वाला रूम है, हम लोग सारे एसी में होते हैं। तो सारे एसी में सेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि इधर एसी लगवाया था, तो इसलिए सारे एसी रूम में रहते हैं। तो अंदर रहने की वजह से ना चरपाइयाँ वगैरह और फिर सफाई भी आपको पता है डेली डेली बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने आज सारी चरपाइयाँ वगैरह निकाली और बहुत ही दिनों के बाद रूम की सफाई की। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। हाँ, तो मैंने पहले जो कपड़े वाला पोंछा होता है ना वो लगाती थी, तो उससे उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैंने इस तरह से ये ले लिया था। ये इजीली आपको बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। तो जब भी मैंने इसको लगाना होता है तो मैं इसको बाल्टी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के ना इसको वॉश करके ले आती हूँ। तो ये मुझे इसके हाथों से नहीं धोना पड़ता, इसी तरह मैं इसको धो लेती हूँ। उसके बाद फिर डस्टिंग करने वाली थी। आप देखें कितना ज़्यादा डस्ट है वो। हालाँकि ये रूम बिल्कुल बंद है, इसमें एक विंडो है, लेकिन हम लोग कभी भी वो विंडो नहीं खोलते हैं, क्योंकि जब एसी ऑफ़ करते तो कमरा काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो काफ़ी देर तक इस कमरे में कूलिंग रहती है। फिर पंखा वगैरह ऑन करके तो हमारा बहुत अच्छा जो है ना टाइम स्पेंड हो जाता है। तो ये देख लें फिर भी कितनी ज़्यादा डस्ट आई हुई है। तो सारी डस्टिंग करेंगे और सारी फिर इसके बाद मैंने बेड वगैरह की डस्टिंग कर ली थी। फिर ड्रेसिंग टेबल रह गया था, मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल की भी सारी डस्टिंग कर लेती हूँ। एक एक चीज़ को साफ़ किया, जो अंदर छोटी बास्केट पड़ी थी उनको वॉश किया। और फिर ये थोड़ी सी मेरी स्किन केयर है, इंशाल्लाह आप कहेंगे तो मैं अपनी स्किन केयर भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें थी, एक एक चीज़ को मैंने उठा के अच्छे से टॉवल के साथ, टॉवल को मैंने थोड़ा सा डिटॉल लगा लिया था और थोड़ा सा सर्फ़। उसके बाद फिर मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद सारी चीज़ें बाहर निकाली, जो अंदर डस्ट वगैरह थी उसको भी मैंने सारा साफ़ कर लिया। इस तरह से सारी क्लीनिंग वगैरह हो जाए तो फिर आपका 2 वीक 3 वीक काफ़ी अच्छे निकल जाते हैं। तो इस तरह से अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ों की सेटिंग कर रही हूँ। सारी चीज़ें सेट वगैरह करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह मेरा आज का व्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। छोटा सा मिनी व्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और इसी तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी क्लीनिंग की जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और जो इसमें काफ़ी ज़्यादा फजूल चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी। ये मेरी फाउंडेशन थी स्वीट फेस की, बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। ये एक हाईलाइटर था एसटी ब्रांड का, तो काफ़ी ज़्यादा भी एक्सपेंसिव हुआ, तो मैंने इतना यूज़ किया फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जब मैंने लिया था तो मुझे कुछ इतना याद नहीं, 2200 में लिया था, अब काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस है। तो इस तरह से यहाँ की सारी डस्टिंग हो गई थी। फिर मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। फिर मैंने जो बेडशीट पहले वाली थी उसको उठाया और जो नीचे ये कवर बिछाया हुआ है ना, तो ये है वाटरप्रूफ। ये मैंने लिया था क्योंकि कई दफ़ा भांजी वगैरह आ जाती तो बच्चे पेशाब वगैरह कर देते हैं, जिसकी वजह से ना आपका जो मैट्रेस होता है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने ये वाटरप्रूफ लिया था। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, मुझे उसकी प्राइस याद नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि जो भी बच्चों वाली माएँ हैं, एक टिप्स उनको देना चाहती हूँ, वो ज़रूर अपने मैट्रेस पे ये बिछाएँ, क्योंकि बच्चे पेशाब वगैरह करते हैं, एक तो स्मेल आती है और दूसरी बात ये जो आपका मैट्रेस होता है ना, जिसका फोम होता है वो बैठ जाता है बार बार। पहले मुझे इस बात का नहीं पता था, फिर मुझे पता चला, क्योंकि जब बच्चे बार बार पेशाब करते हैं तो मैट्रेस जो है वो बिल्कुल बैठ जाता है और स्मेल वगैरह भी बहुत आती है। आप लोग गिले कपड़े लेके नहा वगैरह के ना गर्मियों में तो ऊपर बैठ नहीं सकते, कपड़े वगैरह नापाक हो जाते हैं, तो ये इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो सारा रूम अब मेरा क्लीन हो गया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से सारी क्लीनिंग हो गई थी। इसके बाद शाम की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शाम में मैंने बनाई थी भिंडी। भिंडी जब भी बनाती हूँ मेरा बेटा नहीं खाता, उसके बड़े नखरे होते हैं, तो वो नूडल लेके आया था फिर अपने के लिए, शॉप से मैंने नूडल मंगवाई थी, तो उसको मैंने नूडल्स बना दिए थे। और फिर अपने के लिए मैंने, सिस्टर ने, अब्बू के लिए हम लोगों ने भिंडी बना ली थी। और क्योंकि अब्बू को भिंडी काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए ज़्यादा भिंडी बनती हूँ। मुझे और मेरी बहन को भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, हमें तो ये ना भिंडी से थोड़ी एलर्जी है, लेकिन अब्बू के लिए बनाते हैं तो फिर हम लोग भी साथ क्या करें, फिर खानी पड़ती है। तो मेरा बेटा बिल्कुल भिंडी और करेले वगैरह नहीं खाता, तो उसको फिर मैं कोई दूध वाली चीज़ या कोई नूडल्स वगैरह वाली चीज़ें बना देती हूँ। तो बस इधर खाना खाएँगे। और ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपकी हेल्प हुई होगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा और आप बताइएगा आप किस तरह के व्लॉग देखना चाहते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग के, जो भी आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वही व्लॉग लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर चूल्हे की जो हीट थी ना, फ्लेम वो ज़्यादा थी, तो कुछ नूडल इस तरह से नीचे लग गई हैं। तो अब इसको मैं पानी में भिगो के रख दूँगी और उसके बाद इसको सारा करूँगी साफ़। तो नूडल बन गई थी, बेटे को फिर मैंने नूडल दे दी और साथ में मैंने पेप्सी मंगवाई थी, थोड़ी सी पेप्सी भी मैंने उसको डाल दी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।